शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। तो स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, उसको स्टार्ट करना है। तो आइए आज का जो लेक्चर हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो यूनिट नंबर 1 है 10th क्लास का, यूनिट नंबर 1, नेम क्या है इस यूनिट का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फ्रेंड, आपको यहां से नेम से पता चल रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो वर्ड यहां पे यूज हो रहे हैं, क्वाड्रेटिक और इक्वेशन। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक और इक्वेशन जो है दो डिफरेंट वर्ड है, ये बेसिकली है क्या, इनका मीनिंग क्या है, फिर हम इस अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो दो वर्ड है हमारे पास, क्वाड्रेटिक और इक्वेशन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक, ठीक है स्टूडेंट, दो वर्ड है हमारे पास, एक है क्वाड्रेटिक और दूसरा वर्ड कौन सा है? इक्वेशन। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट बात करते हैं क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक जो है वो क्या होता है स्टूडेंट? ये जो वर्ड है क्वाड्रेटिक इज टेकन फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेटम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो क्वाड्रेटिक वर्ड है ये किस वर्ड से लिया गया है? क्वाड्रेटम वर्ड है उससे लिया गया है। और ये जो क्वाड्रेटम वर्ड है, क्वाड्रेटम is a Latin word used for square, ठीक है स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक वर्ड कहां से लिया गया है? क्वाड्रेटिक वर्ड जो है वो क्वाड्रेटम से लिया गया है। और ये जो क्वाड्रेटम वर्ड है ये किस जुबान का वर्ड है? लैटिन जुबान का वर्ड है। और लैटिनी जुबान में इस वर्ड का क्या मीनिंग है? स्क्वायर। तो यहां पे हमें पता चल गया फिर शॉर्टकट में कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका मीनिंग हम क्या लेंगे? टू, ठीक है, मीनिंग के स्क्वायर। क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या हो गया? टू हो गया। अब सुनो, हम बात कर लेते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। एन ओपन स्टेटमेंट which contain the sign of equality is called an equation, ठीक है स्टूडेंट। क्या डेफिनेशन हुई? एन ओपन स्टेटमेंट विच contain द साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। कि कोई भी ओपन स्टेटमेंट जिसमें इक्वालिटी का साइन आ रहा हो, इक्वालिटी का साइन मीन इक्वल का साइन आ रहा हो, तो उस ओपन स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। अब यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है ओपन स्टेटमेंट, और मुझे यकीन है 99%
कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि ओपन स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, तो ओपन स्टेटमेंट मैं बता दूं कि ओपन स्टेटमेंट यहां पे क्या मतलब है। ओपन स्टेटमेंट का जो वर्ड है बेसिकली ये किसके लिए यूज हो रहा है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे ये भी यकीन है कि अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन की डेफिनेशन मैं बता दी मैंने। अब वहां पे वर्ड आ गया ओपन स्टेटमेंट, इसका भी आपको नहीं पता होगा। फिर मैंने बता दिया कि ओपन स्टेटमेंट वर्ड यूज किस लिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, अब हम पहले, अब क्योंकि आपको नहीं पता अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या। इसकी जो डेफिनेशन है हम इस वो भी देख लेते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है। तो इस साइड हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन है उसको लिख लेते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, एन एक्सप्रेशन which is made up of variable and constant along with algebraic operation। हाँ जी, क्या होता है algebraic expression, an expression which is made up of variable and constant along with algebraic operation। कि तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हो, उनके साथ क्या यूज हो रहे हो, अल्जेब्राइक ऑपरेशन जो है वो यूज हो रहे हो। अब अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑपरेशन क्या होते हैं, तो आपने ये सिंपल पढ़ा हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये जो फोर साइन है इसको हम बोलते हैं अल्जेब्राइक साइन भी बोलते हैं या अल्जेब्राइक ऑपरेशन भी बोलते हैं। कहता है अगर हम इन अल्जेब्राइक ऑपरेशन को यूज करके हम क्या करें, वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में कनेक्ट कर दें या वेरिएबल को वेरिएबल के साथ आपस में कनेक्ट कर दें, तो वो जो बनने वाला एक्सप्रेशन होगा वो कौन सा एक्सप्रेशन कहलाएगा, अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखूं x प्लस ए, एक्स क्या है, वेरिएबल है, और ए क्या है, कांस्टेंट, और यहां पे प्लस क्या है, अलजेब्राइक ऑपरेशन। मैं ये भी लिख सकता हूं ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहां पे भी या प्लस किया भी हमें माइनस लगा दूं, तो ये देखो ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। तो अगर हम वेरिएबल को कांस्टेंट के जाए या कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ही अलजेब्राइक ऑपरेशन को यूज करके आपस में कनेक्ट करते हैं, तो जो बनने वाला एक्सप्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। आइए अब हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, इक्वेशन के ऊपर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर ओपन स्टेटमेंट के दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। कैसे, देखो, और ओपन स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे देखो मैं दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दिया एक्स प्लस ए, और यहां पे मैं लिख दूं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी। ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये भी क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर इनके दरमियान आ जाए इक्वल का साइन, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कहलाएंगे, इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स प्लस बी इक्वल टू 3। ये सारे क्या हमारे पास इक्वेशन है। क्यों,
क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के दरमियान कौन सा साइन आ रहा है, इक्वालिटी का साइन आ रहा है। तो देखो सिंपल पे क्या बन गया, क्वाड्रेटिक का हमें पता चल गया कि क्या मीनिंग होता है, क्वाड्रेटिक का मीनिंग हो गया 2। और इक्वेशन भी हमने पता कर लिया, इक्वेशन क्या होती है, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अगर उनके दरमियान इक्वल का साइन आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। तो ये तो हमें इन दोनों के मीनिंग का पता चल गया क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब ये दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर एक ही वर्ड बना हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने जान लिया कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है, और इक्वेशन को भी हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम सिंपल इसकी बात करें तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई है। हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है 2, और इक्वेशन भी हमने पढ़ ली कि अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन आ रहा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया कि अगर किसी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है 2, वेरिएबल की पावर 2 आ रही है तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें, सिंपल डेफिनेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम जस्ट अगर इन्हीं के मीनिंग के ऊपर जाए तो हम ये लिख सकते हैं, एन इक्वेशन हैविंग एक्सपोनेंट टू is called an quadratic इक्वेशन। सिंपल हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि हमने पढ़ लिया कि क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है और हमें पता चल गया इक्वेशन भी क्या होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 2 आ रही होगी इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो ये जो हमने लिखा है उसका मीनिंग सिंपल इतनी है कि एन इक्वेशन हैविंग एक्सपोनेंट 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये किस फॉर्म की होगी, एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिख दूं मैं x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या, देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2 आ रही है, तो ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। हम ये भी लिख सकते हैं x/5 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें भी आपके पास वेरिएबल की पावर क्या आ रही है 2 आ रही है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगी। तो सिंपल, इसके हम अदर जो डेफिनेशन है जिसको हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो देख लेते हैं वो क्या होती है। डेफिनेशन, आप इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है जी, एन इक्वेशन which is expressed, an equation which is expressed in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a not equal to 0 and a, b, c are real numbers is called an quadratic equation, is called
एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जा सके। इस फॉर्म से क्या होगा, देखो अभी हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 आती है उस इक्वेशन क्या क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये वही फॉर्म लिखी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म, कि अगर कोई भी इक्वेशन जो है जो इस फॉर्म में लिखी जा सके या लिखी हो ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। देखो यहां पे साथ में कंडीशन दी हुई है, कहता है a नॉट इक्वल टू 0, a जो है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, और साथ में कह रहा है कि जो a b c है वो कौन से क्या होंगे, वो रियल नंबर होंगे। अब यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं ए बी और सी क्या चीज है यहाँ पे, फिर हम बात करते हैं कि ए क्यों इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो अगर हम यहाँ पे ए की बात करें, देखो 3 यूज हो रहे हैं, हम कह रहे हैं ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। अब ए क्या है, ए यहाँ पे है लीडिंग कोफिशिएंट, ए इज लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। ए जो है वो हमारे पास क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, बी इज कोफिशिएंट एंड सी इज कांस्टेंट, ठीक है। देखो ए बी सी की बात कर रहे थे, ए जो है यहां पे क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, बी क्या है, सिंपल कोफिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट। हाँ जी, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ए को हमने कह दिया कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, बी को कह दिया कोफिशिएंट, तो फिर कोफिशिएंट और लीडिंग कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस हुआ। सिंपल अगर हम बात करें कोफिशिएंट की, तो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ये आपने याद रख लेना कि वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब हम पूछना चाह रहे हो फिर आपने ए को लीडिंग कोफिशिएंट क्यों कह दिया। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, अगर कोई भी इक्वेशन और उस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर हो, ठीक है, ऐसी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उस नंबर को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। जिस तरह यहां पे हमने ये इक्वेशन लिखी, जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए, तो ए को हम क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। जिस तरह मैं अदर एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख लूं जी 5x की 4 प्लस 3x इक्वल टू 0। अब यहां पे हाईएस्ट वेरिएबल की पावर क्या है, 4, और 4 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ए क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है, बी क्या है, सिंपल कोफिशिएंट है, और सी क्या है, कांस्टेंट है। अब हम इस कंडीशन की बात करते हैं, वो कह रहे हैं लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। देखो अगर यहां पे ए की वैल्यू इक्वल टू हो 0, अगर हम पुट करते हैं ए इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, तो जब यहां पे हम पुट करेंगे तो ये होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको क्या कर देगा 0, तो ये बन जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या आप ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहां पे तो वेरिएबल की पावर क्या आ रही है 1, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहां से क्या साबित हो गया कि अगर हम ए की वैल्यू 0 लेंगे तो ये कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बल्कि ये किस में कन्वर्ट कर देगी, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पे कहा हुआ है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, और ए बी सी जो है वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अब अभी हम बात करते हैं
प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब ये याद रखना आप, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बोलते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अब हम बात करते हैं कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जी? एन इक्वेशन which is expressed in the form of ax square plus c equal to 0, where a not equal to 0 and ac are real numbers, is called pure quadratic equation। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल हो और साथ में कांस्टेंट हो, या ओनली एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू भी आ रही है, एक्स वाला भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। और प्योर क्वाड्रेटिक में कितनी टर्म्स आ रही है आपके पास? 2 आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर कि उस कंडीशन की वजह से ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो कब कन्वर्ट होती है? जब आपके पास यहां पे हम क्या पुट करते हैं स्टूडेंट, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में b की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो जब यहां पे हम 0 पुट करेंगे तो b जब इसके साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी प्योर फॉर्म की? ये कोई भी हो सकता है, 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 टर्म्स प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपके पास ओनली एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल आ रहा हो तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल भी आ रहा है और x की पावर 1 वाला वेरिएबल भी आ रहा है तो फिर आपके पास वो कौन सी इक्वेशन होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब अगर हम बात करें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ग्राफिकली हमें क्या देती है, इसका जो ग्राफ है वो कैसा होता है, तो अपने याद रखना है। अगर हम ग्राफ की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? आपके पास पैराबोला होता है, यानी कि ये इस टाइप का होता है, ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है, ये इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है, या हम इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है, मीन के पैराबोला होता है ये आपके पास। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम कितने मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम स्टूडेंट बात करें सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 वे से सोल्व कर सकते हैं, 3 मेथड से। वो 3 मेथड कौन से हैं? फर्स्ट है आपके पास फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक
फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने मेथड से सोल्व कर सकते हैं? 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। वो कौन से हैं? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई इश्यू हो तो आप वो पूछना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर और अदर जो सोशल एप्स हैं उनका लिंक गिवन है, उनके जरिए से आप मेरे साथ रब्ता करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में।